वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में वफ़द के हमरा शिरकत। जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ू के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मालदीव के साथ तजारत, सियाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मूवमेंट के मुबाहिसे में भी शिरकत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में यरगमाली और गजा के लोग एक जहन्नुम में रह रहे हैं। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंग बंदी कबूल करें। मसला फ़लस्तीन का हल दो रियासती हल में है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल के हक़ जंग का दिफा किया। कहा किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक़ है कि उस पर दोबारा हमला न हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है। ये जंग किसी के मुफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ईरान पर बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब दुनिया को तय करना है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या इस जारहियत को नज़रअंदाज करती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस की लबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने की अपील। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि दुनिया के कई ममालिक को सज़ा से इस्तिस्ना मिला हुआ है, वह एहतसाब से बाला हो गए हैं। ये अदम मसावात दुनिया के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी और दो रियासती हल को कामयाब कराए। इंसानियत को दरपेश धमाका खेज सूरत हाल दुनिया को लपेट में ले सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में वीटो पावर पर तनकीद की। कहा आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथों नहीं होना चाहिए। गजा इसराइली हमलों के बायस दुनिया में बच्चों और ख़वातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। अमन की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गजा जंग बड़ा चैलेंज है। दुनिया के मुल्क फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करके तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़े हों। इसराइल के बदतरीन हमले से जाँ बहक लबनानी शहरियों की तादाद 570 हो गई। 1800 से ज़्यादा जख्मी। लाइव टीवी शो में शरीक सहाफ़ी शदीद जख्मी। बैरूत पर ताज़ा हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरी शाम में दाखिल हो गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे, कई अहदाफ को निशाना बनाया। इराक़ी मज़ामती तंजीम का भी जोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। चीन के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को लबनान से निकलने की हिदायत। इसराइल की गजा पर भी बमबारी जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। आईनी अदालत बन कर रहेगी, अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा आईनी अदालत का फैसला तो उस वक्त का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थीं। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, ताकि आइंदा किसी और वज़ीर आज़म को तख्तादार पर न चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वह अरकान को इस बात के लिए पाबंद रखे कि वो अपनी पार्टी लाइन न तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ना गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, ना अदालत से किसी को घर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मराकज़ की तजवीज़ दे दी। फातिमा जना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वर्कशॉप से खिताब में कहा तनाज़ात का सालिसी के ज़रिए हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है।
लगता नहीं कि तनाज़ात की सालिसी हल के बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुकदमेबाजी का सबसे स्मार्ट हल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है। मुकदमात के मसाइल के हल के लिए इसी जानिब जाना होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात ADR सेंटर मुंतकिल करने के लिए ज़िले सतह पर ADR सेंटर बनाना होंगे। शहरियों को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए ADR सेंटर्स में मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने ज़बानी हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करेगा। कोई तनाज़ा नहीं आएगा, अगर आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होंगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हसार करेंगे, आइन पर इन्हें सरोकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला किया है। वो इलेक्शन कमीशन से आइन की पाबंदी कराएंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद हैं। हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन एक पेचीदा किताब है जिसे एक दाना शख्स ही समझ सकता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम किसी के दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, कवानीन और स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। कहा, PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करके गलती की। हल्फनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे। आइनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि उम्मीद है IMF $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। लाहौर में CPAC सेमिनार से खिताब में कहा कि हुकूमत इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। निजी शोबा मुल्क की मैशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना का दौरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अमन बरकरार रखने में अवाम के अहम किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अमायदीन की हिमायत। पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वाना आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने के अमल में शफाफियत थी। काबीना के मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है।
बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री ट्रायल और हिरासत रोकने की दरखास्त निपटा दी। या आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। इसके लिए हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि आईनी तरमीम और अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक हो चुका। आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई की जद्दोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है जो कुछ लोगों को दुआम बख्शने के लिए लाई जा रही हैं। वज़ीर आला KP से मुताल्लिक एक सवाल पर कहा कि सियासत में आप एक दूसरे के लिए माफिया मांगने की शराइत नहीं लगाई जा सकती। एक दूसरे के लिए रास्ते बंद न करें, आगे बढ़ें। लाहौर में पीटीआई के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी मुल्जिम नामजद। FIR के मुताबिक हम्माद अजहर के जलसे में मौजूदगी की इतला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हम्माद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मज़ामत की। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुल्जिमान मज़ामत करते हुए हम्माद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर और करक में मुकदमात दर्ज। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी। अब सब कुछ बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडाला जेल में बानी पीटीआई से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल जलसे के अमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में 7354 टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। मरियम नवाज ने बसारत से महरूम अफराद के लिए माहाना पैकेज तलब कर लिया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। एंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। 1 अक्टूबर से कराची समेत मुल्क भर के माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2024 में बिजली का बुनियादी टैरिफ फ़ी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ाया गया था। वफाकी हुकूमत ने इस इजाफे से माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना दिया था। वो इस्तिस्ना 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ बरकरार रहेगा। के इलेक्ट्रिक की कराची में इजारादारी खत्म करवाएं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, कंपटीशन दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत सिंध को मशवरा। के इलेक्ट्रिक पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सब शहर में रहते हैं, मसाइल भुगतते हैं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें, फ्री मार्केट बनाएं, ज़रा कंपटीशन दें। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में तनाज़ा सामने आया। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगी का मुतालबा करते हुए इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में जमा 30 अरब रुपए देने से इनकार किया था।
कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डाटा सेंटर के आलात नस्ब। वीडियो वॉल लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्ज़मान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि चीन के सरमायाकार सिंध की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। कौमी दिन के मौके पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध की हिदायत पर फवारा चौक को चीनी परचम के रंगों की रोशनी से मुनव्वर किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में चीन भरपूर साथ दे रहा है। सिंध समेत पूरा पाकिस्तान चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की ज़बान फिसल गई। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए हॉस्टेजेस को सॉसेजेस कह गए। लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में गजा में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की वापसी का मुतालबा, 2 रियासती हल और महफूज इसराइल के साथ तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी रियासत के आज़म का इआदा किया। और जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जानिसार ने यूट्यूब पर तेज़ तरीन 2 अरब व्यूज़ का एजाज़ अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज़ क्लब में अब जियो टीवी के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज़ के साथ सबसे ऊपर हैं।